मनुष्य कितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन कभी न कभी मनुष्य विकृतियों का शिकार होता ही है। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मिलता है, जब पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र भी अभिमान का शिकार हो गए थे। युधिष्ठिर में अभिमान क्यों आया और कैसे टूटा उनका ये अभिमान। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राज्य सूर्य यज्ञ किया तो उनके मन में यह विचार उठा कि जिस प्रकार दिल खोलकर और प्रसन्नता से मैंने ये दान पुण्य किया है और यह यज्ञ संपन्न किया है, ऐसा अन्य किसी ने नहीं किया होगा। और यह सोचकर, इस विचार से युधिष्ठिर के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस प्रकार के अभिमान से तो किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए युधिष्ठिर का अभिमान तोड़कर उनके द्वारा किए गए पुण्य को नष्ट होने से बचाना चाहिए। वीडियो में आगे बात करेंगे किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का अभिमान नष्ट किया और जानेंगे युधिष्ठिर और नेवले की कहानी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। युधिष्ठिर का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से वहां एक नेवला प्रकट किया, जिसके आधे शरीर के बाल स्वर्ण के थे। नेवला यज्ञ के पात्रों में अपना मुंह डालता हुआ इधर उधर दौड़ लगा रहा था। यह देखकर युधिष्ठिर चकित होते हुए बोले, भगवान मैंने आज तक ऐसा विचित्र नेवला पहले कभी भी नहीं देखा। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस नेवले की कथा बड़ी विचित्र है। बहुत साल पहले यहाँ एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू भगवान का भजन किया करते थे और धार्मिक परंपराओं के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे और अपने जीवन में अत्यंत संतुष्ट और खुश थे। ब्राह्मण की खास बात यह थी कि उनके दर पर कोई भी आता, वे उसे कभी निराश नहीं होने देते थे। इस प्रकार गरीबी और दरिद्रता में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार कई दिनों के उपवास के बाद उन्होंने भोजन बनाया। वे अपने परिवार के साथ जब भोजन करने बैठे, तभी एक दुर्बल व्यक्ति उनके द्वार पर आ गया और भोजन की प्रार्थना की। अतिथि को द्वार पर भूखा देखकर ब्राह्मण ने उसे अपना भोजन दे दिया। भोजन खाने के बाद ब्राह्मण ने पूछा तो अतिथि ने थोड़ा और भोजन मांगा। अतिथि के वाक्य सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, जिस स्त्री के सम्मुख उसका पति और अतिथि दो देवतुल्य प्राणी भूखे हैं, उसका भोजन करना धिक्कार है। ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन अतिथि को दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी के हिस्से का भोजन करने पर भी उस व्यक्ति की क्षुधा नहीं मिटी और उसने और भोजन मांगा। इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र और फिर पुत्रवधू ने भी अपना भोजन अतिथि को खिला दिया। ब्राह्मण की पुत्रवधू द्वारा दिए गए भोजन को खाते ही वह अतिथि असल चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गया और उनको आशीर्वाद दिया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर ब्राह्मण परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और वे सभी भगवान की स्तुति करने लगे। और इस दौरान वहां यह नेवला पहुंचा और उस धर्मात्मा ब्राह्मण के द्वारा दिए गए आहार की जूठन जो नीचे गिर गई थी को खाया। उसी पल से नेवले का आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। भगवान बोले, अब जब तुमने राज्य सूर्य यज्ञ किया तो नेवले ने सोचा कि क्यों न राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चलकर भोजन खाया जाए, से उसका शरीर सोने का हो जाएगा और यह जीवों में श्रेष्ठ बन जाएगा। युधिष्ठिर इसी आशा से यह नेवला तुम्हारे यहाँ अतिथि ब्राह्मणों की जूठन खाता फिर रहा है। भगवान
श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, लेकिन दुख का विषय यह है कि आपके यज्ञ में इसके शरीर का एक भी बाल स्वर्ण का ना हो सका। इससे पता चलता है कि उस तपस्वी ब्राह्मण के किए हुए पुण्य के सामने आपका दान कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर के मन में उत्पन्न अभिमान चकनाचूर हो गया और साथ ही उसे अपने अभिमान पर ग्लानि भी हुई। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से उस ब्राह्मण द्वारा किए गए दान की महानता के विषय में पूछा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि महाराज, आपने निसंदेह महान यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन यह आयोजन आपने अपनी कुल संपत्ति में से कुछ भाग गरीबों, ब्राह्मणों और याचकों को दिया। लेकिन उस ब्राह्मण ने और उसके परिवार ने अपने भूख की चिंता किए बिना अपना सारा भोजन उस अनजान अतिथि को दे दिया, इसलिए उसके यज्ञ को नेवला ज्यादा महान कह रहा है। अभिमान आपके द्वारा किए गए बड़े से बड़े दान पुण्य को नष्ट कर देता है, जबकि सच्चे मन से किया गया छोटे से छोटा दान भगवान के दर्शन कराता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जल का भी दान कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।